नमस्कार, मैं अनिल मेगान लर्न स्टॉक मार्केट हिंदी यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के लिए विषय लेकर आया हूं वो है कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस क्या है हिंदी में। एक्चुअली मैं इस विषय को पूरा हिंदी में समझाना चाहता हूं। इस विषय को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें एजुकेशन पर्पज़ से रहती है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती है या इम्प्रेस होती तो कृपया करके उन बातों के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप उस प्रैक्टिस से कुछ सीखते हैं तो उसके बाद जाके अपना ट्रेडिंग प्लान करें, उसमें भी बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली आप इस तरह से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास्ट में जो घटनाएं घटी रहती है उसको आप फ्यूचर में उस तरह की घटना को घटने की उम्मीद करना एक टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेरे पास पास्ट में एक मौसम में पैदल में एक ऐसा फॉर्मेशन दिखा था। एक साइड में इतने सारे बादल थे और थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो उसी तरह का फॉर्मेशन मैं आज भी देख रहा हूँ और उतने बादल थे और इतनी ही बारिश हुई थी। इसकी संभावना 95% रहती है। इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। ये 100% कुछ भी नहीं रहता है। एक्चुअली 100% कुछ भी नहीं रहता है, इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो बात करते हैं ये अपना, आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आया है ये एक्चुअली चार्ट पैटर्न है। तो बात करते हैं जापानी कैंडलस्टिक। जापानी कैंडलस्टिक के जरिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जापानी कैंडलस्टिक की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ओसाका नाम की सिटी राइस ट्रेडिंग के लिए काफ़ी मशहूर हो रही थी। वो काफ़ी उस समय डेवलप हो रही थी। तो उस समय काफ़ी सारे दुनिया के ट्रेडर्स और फार्मर्स वहाँ पे अपने राइस को खरीदने और बेचने आया करते थे। तो उस समय मोनिसा हुमा करके एक व्यक्ति वहाँ पे राइस की ट्रेडिंग के लिए आए और उन्होंने देखा फार्मर और ट्रेडर के बीच जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके बीच कहीं ना कहीं उन ट्रेडर और फार्मर का इमोशन और ग्रीड एंड फियर, सप्लाई एंड डिमांड और वॉल्यूम की चीज़ रहती है। इसके माध्यम पे जो ये प्राइस फ्लक्चुएशन रहता है। सप्लाई डिमांड, अगर सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा तो प्राइस बढ़ता है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम तो आपका प्राइस गिरता है। इसी तरह से उन्होंने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। तो मुनीसा उमा करके जो व्यक्ति थे वो काफ़ी अच्छी फैमिली से थे। उससे पहले वो अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ट्रेडिंग का काम भी शुरू करो। तो वो सकाता में रहते थे। सकाता जो है ओसाका से 700 किलोमीटर दूर था। उन्होंने जो है अपने 6 किलोमीटर के बाद अपने एम्प्लॉय रखना शुरू किया। उनके पास कुछ फ्लैग दिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशन और इस मार्केट को प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की थी उस समय। तो उन्होंने उन फ्लैग्स के ज़रिए जो मार्केट में हरकत हो रही थी, ओसाका में जो हरकत हो रही थी, वो फ्लैग्स के ज़रिए उनके पास सकाता में पहुंच रही थी और रिपोर्ट। उसके ज़रिए उन्होंने काफ़ी सारे पैटर्न बनते हुए देखे, जो पीछे भी काफ़ी सारी बार बन गए थे। उन पैटर्न को उन्होंने देखा कि आज भी बन रहे, पीछे भी बने थे और आगे भी बन रहे। तो ये उन्होंने उस तरह से इस चीज़ को जो है प्रेडिक्ट किया। इससे इसी को जो है आप टेक्निकल एनालिसिस जापानी कैंडलस्टिक कहा जाता है। इसके ज़रिए जो ये उस समय जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यूज़ होता था वो राइस की ट्रेडिंग के लिए हो रहा था। और आज की डेट में इसको हम अपना स्टॉक मार्केट और शेयर बाज़ार में भी कर रहे हैं। तो समझते हैं जापानी कैंडलस्टिक से शेयर बाज़ार में कैसे प्रिडिक्शन की जाती है। बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं आप लोगों के सामने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली। अगर आप लोग इस वीडियो को समझेंगे तो इससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो है काफ़ी बढ़ेगी। इससे आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो बात करते हैं ट्रेंड की। एक्चुअली मार्केट के ट्रेंड कैसे रहते हैं, बुलिश और बियरिश, दो तरह के रहते हैं। बात करते हैं बुलिश ट्रेंड की। बुलिश ट्रेंड में आपका जो प्राइस है इस तरह से मूव होगा, अप मूव, उसे अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड भी कहा जाता है। और बियरिश ट्रेंड में आपका प्राइस ऊपर ओपन होता है तो क्लोजिंग नीचे होती है। देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेशन होता है, इसको आप डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। अगर आपने मार्केट को अप ट्रेंड में देखना है तो उसके लिए मार्केट ओपन होना, इसमें मैं आपको समझाता हूँ अप ट्रेंड एक्चुअली क्या है। अप ट्रेंड यहाँ पे ये 100 रुपये है, यहाँ से प्राइस गया 110, ठीक है जी।
यहाँ से गया 115, यहाँ से गया 120, ये आपका अप ट्रेंड का आ जाएगा, जिसमें आपका हायर हाई, ये हायर लो का फॉर्मेशन बना रही है। एक्चुअली ये आपका हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बना है, उसे आप अप ट्रेंड कह सकते हैं या बुलिश ट्रेंड कह सकते हैं। और ये अपना जो ये डाउन ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड, एक्चुअली बेयरिश ट्रेंड में आपका जो है लोअर लो हायर लो, इसमें प्राइस ऐसा होगा 100 में ओपन होगा 95, 90 और 85, इस तरह का फॉर्मेशन होगा डाउन ट्रेंड, जिसे आप बेयरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रेंड काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। बुलिश ट्रेंड में आपका प्राइस ऊपर को मूव होता है और बेयरिश ट्रेंड में आपका प्राइस नीचे को मूव होता है। तो चलिए आगे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हम बेयरिश ट्रेंड में आप बुलिश क्रॉसओवर, बुलिश ट्रेंड को रिवर्स होने के जो सिग्नल रहते हैं उनको आप कैसे समझते हैं। बात करते हैं प्राइस की। अगर ये प्राइस ऊपर शुरू होता है तो ये आपका बेयरिश ट्रेंड है, एक्चुअली डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में अगर आप अपने इस प्राइस को रिवर्स होने को देखते हैं तो उसमें कौन सा पैटर्न आपको देखना पड़ता है, इस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे अंत तक, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करना और शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी ना लगे तो इसे डिसलाइक ज़रूर करना। तो ये प्राइस ऊपर शुरू आया, ये आपका डाउन ट्रेंड है। इसमें अगर आपकी इस तरह की कैंडल, आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होती है तो इस कैंडल को आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहा जाता है। आप इन कैंडल्स का नाम भी अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें, इसको आप चार्ट में ढूंढने की कोशिश करें, तभी आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट आपका जो है अप मूव हो जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली ये प्राइस हुआ है 100 पे शुरू, नीचे आया 85, 85 में आपकी जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है। इसके बाद आपका मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, 85 से 90 ऊपर, आज 100 चला गया। इस तरह का आपका मूव हुआ। ये कहीं ना कहीं इस मार्केट को रिवर्स करने की एक संकेत है, इसे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ड्रैगन फ्लाई कैंडल काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। ये दूसरा पैटर्न है आप लोगों के सामने। अगर इस तरह की कैंडल बने आपके पास, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। अगर कैंडल हैमर कैंडल इस तरह की पैटर्न के बाद बनती है, कभी आपके लो लो लगा के, इसके बाद आप अपनी मार्केट को रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी तरह का पैटर्न है। इस तरह की कैंडल अगर आपको कहीं बॉटम साइड में दिखती है मार्केट काफ़ी गिरने के बाद, उसके बाद आपको मार्केट अप होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है, हैमर कैंडल रहती है। और तीसरी कैंडल की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवर्सल के लिए, ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग। एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ऐसी रहती है। ये आपका बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसमें जो इस कैंडल को जो पूरा इसने ढक लिया, इसको आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं। इसके बाद आपकी मार्केट जो है रिवर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह के जो ये पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, इन पैटर्न को आप लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करें, तभी आपको कुछ समझ आएगा। और ये आपका तीसरा पैटर्न है। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, कृपया करके आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप लोगों को अच्छी ना लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास ये आता है पियर्सिंग लाइन। ये आपका फोर्थ जो पैटर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूँ। इन पैटर्न को आप ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के रखें। ये पियर्सिंग लाइन है। इस तरह के पैटर्न आपको कहीं दिखता है तो इसके बाद आपको जो है इस मार्केट रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी आए रहते हैं। इसके बाद आपका जो है फिफ्थ है ट्वीज बॉटम। एक्चुअली ट्वीज बॉटम जो है दोनों ही बराबर की कैंडल नीचे बनती है। बॉटम में जो है आपकी दोनों एक तरह जैसी कैंडल बनती है, इसमें रेड और ग्रीन का कोई इशू नहीं है। इस तरह का कैंडल बनती है तो उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होने के काफ़ी हाई चांसेस रहते थे। थ्री वाइट शोल्डर, एक्चुअली तीन ऐसी कैंडल बनती है जो एक ही साइज की रहती है, एक दूसरे को ब्रेक करती है अप साइड के लिए, तो इसको भी आप रिवर्सल कैंडल, पैटर्न रिवर्सल कैंडल
कह सकते हैं। इसी भी आपकी मार्केट की पॉसिबिलिटी रहती है, इसके बाद आपका ट्रेंड चेंज होगा ही होगा। या कि एक्चुअली मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन आपको जहाँ पे भी दिखेगा, उसके बाद आपकी मार्केट को उम्मीद होती रहती है कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करेगी करेगी। तो बात करते हैं बुलिश ट्रेंड की। अगर आपका ट्रेंड अपसाइड में जा रहा था, ऊपर आपको किस तरह के सिग्नल देखने हैं जिसके बाद आपकी मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, या आप प्राइस बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने ये देख सकते हैं इस तरह का अगर ट्रेंड बनेगा, ये कैंडल बनती है, इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। आपके बियरिश ट्रेंड में जो इस तरह की कैंडल बनी थी उसे आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अगर आपकी अप ट्रेंड में बनती है, अप ट्रेंड में ऐसी कैंडल बनती है, उसे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। इसके बाद मार्केट की पॉसिबिलिटी की मार्केट नीचे आएगी इस तरह का प्राइस आपका मूव होता है। इसके बाद अगर ऐसी हैमर कैंडल बनती है, जो उस समय हैमर बनी थी, अभी शूटिंग स्टार इसका नाम दिया गया, एक्चुअली इस कैंडल का उल्टा इसका नाम शूटिंग स्टार। अगर ऐसी कैंडल बनती है उसके बाद आपकी मार्केट की पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे आएगा। अगर अप ट्रेंड में कभी ऐसी कैंडल बने, ये बुलिश इसको कहते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। वो बुलिश एंगल्फिंग थी, ये बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग इसका मतलब आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। जो ये बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड इसके बाद शुरू हो रहा है। ये डार्क क्लाउड कवर, उस समय पियर्सिंग लाइन थी, ये डार्क क्लाउड कवर एक्चुअली अपने अप ट्रेंड में जो कैंडल बनती है इस तरह की, इसके बाद आपकी मार्केट पॉसिबिलिटी की डाउन ट्रेंड में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन पैटर्न को आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको समझ नहीं आएगी तभी आपको जाके समझ आएगी। ये आपका जो ट्विस्ट टॉप था, ये ट्विस्ट टॉप है, उस समय ट्विस्ट बॉटम बना था, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई थी। यहाँ पे ट्विस्ट टॉप, जब टॉप में दो ऐसी कैंडल आपको दिखती है, उसके बाद आपकी मार्केट की पॉसिबिलिटी की मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है आप लोगों के सामने 3 ब्लैक रोज। एक्चुअली 3 एक तरह की कैंडल जो एक दूसरे को ब्रेक कर रही है, उसको आप इसके बाद आप मार्केट को जो है रिवर्स होने में की उम्मीद रख सकते हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरह के आपके पास कई कैंडल टॉप में दिखाई दे तो उसके बाद मार्केट की उम्मीद। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे। अगर देखेंगे तो उसके बाद समझेंगे, तो इस वीडियो के ऊपर जो पैटर्न बताए गए उसके ऊपर आप जो है मार्केट लाइव में जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किन वेबसाइटों में आपने जाके प्रैक्टिस करना है। तो ये अप ट्रेंड जा रहा है, इसमें अगर इस तरह का पैटर्न दिखता है, इसको आप उस समय मॉर्निंग स्टार बना था, ये इवनिंग स्टार करके पैटर्न बनता है। इसके बाद आप लोग जो है इस तरह के पैटर्न बने, इसके बाद आपकी डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। बात करते हैं ये बुलिश और बेयरिश, एक्चुअली चार्ट में आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे कोई पैटर्न होगा, आप देख सकते हैं। ये एक पैटर्न है शूटिंग स्टार का, ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा पैटर्न यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, और इस तरह के आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। इवनिंग स्टार, ये देख सकते हैं हैमर। आप जो चार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे पैटर्न आपको दिखेंगे। तो ये चीज़ जो है आप इनमें देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए आप इसका कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बुलिश और बेयरिश, इसका आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इनको आप अपने दिमाग में बैठा कर रखें। ये आपकी ज़िंदगी में और लाइफ में, ट्रेनिंग की लाइफ में काफ़ी काम आ सकते हैं। बात करते हैं बुलिश। एक्चुअली बुलिश बैल के जो अटैक करने की स्टाइल है उसके ऊपर ये ट्रेंड नाम लिया गया है बुलिश। और बेयरिश भालू जो अटैक करता है नीचे को, एक्चुअली ये डाउन साइड के लिए अटैक करता है, इसको बेयरिश ट्रेंड जो है इसलिए बेयरिश नाम दिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखी होगी, इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप इन पैटर्न को अपने दिमाग में बैठाते तो इससे आप काफ़ी कुछ अपनी ट्रेनिंग में पा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये चार्ट पैटर्न में लाइव चार्ट में
प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप लोग नोट कर सकते हैं www.investing.com और इसके बाद आप www.tradingview.com इन 2 वेबसाइटों में जाकर आप अपना चार्ट पैटर्न को फ्री में देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।